आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 6 पढ़ेंगे, जिसमें कि कार्य के बीच में ही जब कोई कार्य छोड़कर चला जाए या आ जाए से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। प्रश्न में कहा है ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो फिर कह रहा है वे दोनों 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद ए काम को छोड़ देता है। दोनों 4 दिनों तक साथ काम किया है। उसके बाद क्या किया है, ए छोड़ दिया है, यानी ए और बी दोनों 4 दिन तक तो साथ काम किया है। दोनों ने 4 दिन तक साथ काम किया है। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/10 भाग, प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/20 भाग। यानी दोनों 4 दिनों तक काम किया है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो एक 10 दिन में करता है तो 4 दिन में 4/10 भाग काम करेगा। बी 20 दिन में करता है तो 4 दिन में 4/20 भाग काम करेगा। फिर कह रहा है एक काम को छोड़कर चला जाता है, यानी 4 दिन करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी ए ने 4 दिन तक ही काम किया है, उसके बाद छोड़ दिया है। फिर बी कह रहा है बी शेष काम कितने दिनों तक किया है, यानी 4 दिन तक तो साथ साथ काम किया है, इसके अलावा कुछ दिन और काम किया है, तब तो जाकर के पूरा काम समाप्त हुआ होगा, यानी एक भाग काम समाप्त हुआ। तो वही 4 दिन के अलावे कितने दिन तक काम किया है, तो माना कि n दिन तक और काम किया है, तो यही हमें n निकालना है। तो इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5 इस साइड में ले जाएंगे, 4 + n/20 बराबर 1 - 2/5 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 2/5। 4 + n/20 बराबर, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 2 जाएगा 3/5। इसको हम 5 चौका 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 + n बराबर 4 तिया 12। तो इसलिए n बराबर 12 में से 4 जाएगा तो 8, यानी कि बी और 8 दिन तक काम किया होगा। तो वही पूछ रहा था बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो n माने थे कि n दिन तक और काम करेगा, तो n का माना गया 8 दिन, n बराबर 8 दिन और काम करेगा बी। यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, रोहित एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि राम बाबू उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन राम बाबू को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। प्रश्न में कह रहा है रोहित किसी कार्य को 15 दिन में तथा राम बाबू 10 दिनों में कर सकता है। फिर कह रहा है प्रश्न में दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया। दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन राम बाबू को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, राम बाबू को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, ये 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हमें ये पता नहीं है कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अगर काम पता रहता है कि कितने दिनों में समाप्त हुआ तो उसमें से हम 5 माइनस कर लेते हैं,
तो हमें सबसे पहले वही निकालना है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हमने मान लिया कि काम n दिनों में समाप्त हुआ। तो अगर n दिनों में काम समाप्त हुआ तो रोहित n दिनों में कितना काम करेगा, n/15 भाग। और राम बाबू n दिनों में कितना काम करता, n/10 भाग। लेकिन अगर n दिन में काम समाप्त हुआ है तो कह रहा है राम बाबू काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, यानी n दिन में अगर समाप्त हुआ है तो n से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। यानी इन लोगों ने मिलकर 1 भाग काम यानी पूरा काम समाप्त किया। हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 यानी 2n प्लस 10 तिया 30। 3 से जब गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15 बराबर 1। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। जब इधर क्रॉस करेंगे तो 2n और 3n 5n माइनस 15। और जब इधर क्रॉस करेंगे तो 30 गुना 1 30, 5n बराबर, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। बराबर के इस साइड तो 30 है ही, लेकिन 15 जब बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। 5n बराबर हो जाएगा 30 और 15 45। 5 से हम इसको काट लेंगे, 5 9 45, इसलिए n बराबर 9 दिन। यानी कार्य 9 दिनों में समाप्त हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ए और बी अकेले काम करके एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया और ए ने शेष काम 7 दिनों में पूरा कर लिया। तो बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा था। सबसे पहले तो ए कितने दिनों में काम कर सकता है, 15 दिन में, और बी 25 दिनों में। फिर कह रहा है उन्होंने काम एक साथ शुरू किया। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया किंतु कुछ समय बाद बी ने छोड़ दिया। बी ने कुछ समय बाद छोड़ दिया, यानी बी ने कितने समय बाद छोड़ा यह हमको पता नहीं है। तो माना कि n दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, n दिन बाद छोड़ दिया। तो जब बी ने n दिनों बाद काम छोड़ा तो n दिन में बी ने कितना काम किया होगा, n/25। तो कहा है ऊपर में उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। तो एक साथ काम शुरू किया यानी बी ने n दिनों तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो ए भी तो इसके साथ n दिनों तक काम किया होगा। तो ए n दिन में n/15 भाग काम करेगा। ए 15 दिनों में कर सकता है तो n दिन में n/15 भाग काम किया होगा। तो फिर आगे प्रश्न में कह रहा है जब बी ने काम छोड़ दिया तो शेष कार्य को ए ने 7 दिनों में पूरा कर लिया। यानी जब बी ने n दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया तो शेष कार्य को ए ने 7 दिनों में समाप्त किया। इसके साथ साथ बी के साथ साथ तो काम शुरू किया था ये भी n दिनों तक, लेकिन बी ने क्या किया था कि n दिन तक ही काम करके छोड़ दिया, लेकिन ए ने 7 दिन और एक्स्ट्रा काम किया है, तब जाकर के यह काम पूरा समाप्त हुआ है। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे 15 और 25 का तो 75 आ जाएगा। 15 पचे 75, तो 5n प्लस 5 सत्ते 35 प्लस 25 तिया 75, 3 गुने n 3n बराबर 1।
5n और 3 8n प्लस 35 और ये 75 गुना 1 75 हो जाएगा। 8n बराबर 75। जब 35 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 8n बराबर हो जाएगा 40। 8 से जब काटेंगे तो 8 बचे 40, इसलिए n बराबर 5। यानी b ने जब n दिन माने थे कि b ने n दिनों तक काम करके छोड़ दिया, यानी n का मान कितना आ गया 5, यानी b ने 5 दिनों तक 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। वही पूछ रहा था b ने आरंभ होने के कितने दिनों बाद काम छोड़ा था, तो n दिनों बाद काम छोड़ा था, n का मान 5 आ गया, यानी 5 दिन बाद b ने काम छोड़ा था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद उन्हें कार्य छोड़कर जाना पड़ा। तो ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य को ये अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो ए कितने दिनों में कर सकता है, ये 9 दिनों में कर सकता है। और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में। फिर आगे प्रश्न में कहा है बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ पे बी और सी ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिनों के बाद उन्हें कार्य छोड़कर जाना पड़ा, यानी 2 दिन तक ये काम किया है, 2 दिन तक काम किया है। तो बी 10 दिन में कर सकता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2/10 भाग। और सी 15 दिनों में कर सकता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2/15 भाग। तो ज्ञात करना है हमें कि ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएगा उसी काम को। तो ए का निकालना है, तो हमें ए का दिन पता नहीं है, लेकिन बी और सी ने 2 दिन तक ही काम किया है, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। तो हमें निकालना है ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएगा शेष कार्य को। तो बी ने 2/10 भाग काम किया और सी ने 2/15 भाग। तो ए कितने दिनों में करेगा, तो हम मान लेते हैं ए n दिनों में काम करेगा। तो n दिनों में n/9 दिनों में कर सकता है, तो n दिन में कितना करेगा, n/9 भाग काम करेगा। तब जाकर के यह 1 भाग काम यानी पूरा काम समाप्त होगा। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसको n/9 को रहने देते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं, बटा पर का जोड़ करेंगे जब एलसीएम लेंगे इसका, तो ऐसे काट भी सकते हैं आप, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 प्लस 15 एकम 15 तो 2 हो जाएगा बराबर 1। n/9 प्लस 3 2 5 5/15 बराबर 1। जब इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5 5 तिया 15, यानी n/9 बराबर जब 1 है और ये 1/3 इधर आएगा बराबर के इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा। 1/3 बराबर के जब उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे n/9 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2/3, यहाँ 3 से 3 तिहाई 9, यानी इस 3 दूना 6,
इसलिए n बराबर 6, यानी ए शेष कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर देता। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए को 2 दिन पश्चात तथा बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ? तो ए सबसे पहले 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, काम प्रारंभ किया, किंतु ए को 2 दिन पश्चात, यानी ए को 2 दिन पश्चात, तो ए 10 दिन में कर सकता है, तो 2 दिन में कितना करेगा ये? 2/10 भाग। ए को काम शुरू होने के 2 दिन पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, यानी ए को 2 दिन पश्चात, तो ए 2 दिन में 2/10 भाग काम करेगा। तथा बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले, बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले, तो कार्य समाप्त कितने दिनों में हुआ ये हमको पता नहीं है। तो माना कि n दिन में अगर काम समाप्त हुआ है, तो बी ने काम समाप्त होने से यानी n से 3 दिन पहले, हमने मान लिया कि काम n दिनों में समाप्त हुआ है, तो बी ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले n-3/12 भाग, बी 12 दिनों में कर सकता है, तो n-3/12 भाग। तो फिर प्रश्न में पूछ रहा है कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ। तो यहाँ पे हमको सी के बारे में दिया ही नहीं है, यानी कार्य अगर n दिन में समाप्त हुआ होगा तो सी n दिनों तक काम किया होगा, यानी n दिन में n/15 भाग काम करेगा सी, और काम समाप्त हो गया, यानी 1 भाग काम पूरा हो गया। अब हम इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, n-3/12 प्लस n/15 बराबर 1, और यहाँ पे 1/5 बराबर के ही साइड आएगा तो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 1/5। अब हम इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, यानी बटा पर का जोड़, तो इसका एलसीएम जब लेंगे 12 और 15 का तो 60 हो जाएगा। 12 25 60, 5n माइनस 5×3 = 15 प्लस 15 चौका 60, यानी 4n बराबर 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। ये 5 से कट जाएगा, 12 25 60, 5n और 4n, 9n माइनस 15 बराबर 12 चौका 48। नौ एन बराबर 48 और 15 माइनस में है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 9n बराबर 48 और 15 जोड़ेंगे तो 58 और 63 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 9 सते 63, यानी n बराबर आ गया 7-3। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य n दिनों में पूरा हुआ, यानी n का मान कितना आ गया? 7 दिन आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी 20 दिनों में। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। वह काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी 20 दिन में। फिर कह रहा है वे साथ साथ कार्य करते, ये दोनों काम साथ साथ शुरू किया, परंतु कार्य पूर्ण होने के 2 दिन पहले ए। अब कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ, यानी कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, यही हमको पता नहीं है। तो मान लिया कि कार्य n दिनों में समाप्त हुआ, n दिनों में कार्य समाप्त हुआ, मान लिया कि कार्य n दिनों में समाप्त हुआ,
तो कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले यानी n दिनों में समाप्त हुआ तो n से 2 दिन पहले a ने काम छोड़ दिया। ये कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। 2 दिन पहले a काम छोड़ दिया। तो दोनों ने साथ साथ काम किया था, लेकिन काम समाप्त होने से 2 दिन पहले a ने काम छोड़ दिया और b ने n दिनों यानी जितने दिन तक काम चला उतना दिन तक किया है। तो b कितने दिनों में काम कर सकता था? 20 दिनों में। तो n दिनों में n/20 भाग यानी 1 भाग काम पूरा काम समाप्त किया इन लोगों ने मिलकर। तो पूछ रहा है हमसे प्रश्न में वह काम कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी n का मान निकालना है, यानी कितने दिनों तक काम चला। तो इसका जब हम LCM लेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 दूना 20, 2n माइनस 2 दूना 4 प्लस 20 से कम 20 यानी n बराबर 1, 2n और 1n 3n माइनस 4 बराबर 20 से कम 20, 3n बराबर 20 और ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3n बराबर 24। जब हम इसको काटेंगे तो 3 8 24, इसलिए n बराबर 8 दिन आंसर, यानी 8 दिनों में काम समाप्त हुआ। यहाँ पर टाइप 6 समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग टाइप 7 पढ़ेंगे।